वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया कप्तान हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन का तूफान। आखिरी ओवर में ऐसा जीते टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई है। तो दोस्तों, हम आपको इस दूसरे टी20 मुकाबले से पहले हुए वार्म अप मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि संजू सैमसन दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके ऐसे ही टीम इंडिया को जीत दिलाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम आज के इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोमेन पावेल ने, लेकिन गिरा हार्दिक के पक्ष में। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया वेस्टइंडीज़ की टीम को। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो बगैर किसी बदलाव के दोनों टीमें मैदान पर उतरी। वेस्टइंडीज़ की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ब्रेंडन किंग, तो उनके साथ थे काइल मायर्स। पहले ही ओवर में किंग ने दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ शानदार आगाज किया इस मुकाबले का। एक कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिडॉन के ऊपर से एक और शानदार चौका लगा दिया और पहले ही ओवर में 2 चौकों के साथ शानदार आगाज हो गया वेस्टइंडीज़ की टीम के लिए। तो वहीं पर दूसरा ओवर डालने आए मुकेश कुमार की एक शॉर्ट गेंद पर एक बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया ब्रेंडन किंग ने, और यहाँ पर भी इस ओवर में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए अर्शदीप सिंह की एक कमाल का शॉट खेला उनकी गेंद पर और 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया काइल मायर्स ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और ये भी गेंद सीधे स्टैंड में डिपॉजिट हुई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया को पहली सफलता मुकेश कुमार ने चौथे ओवर में दिला दी। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए LBW आउट करके पेविलियन भेजा ब्रेंडन किंग को और भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। ब्रेंडन किंग टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते थे, लेकिन उनको पेविलियन भेजकर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। लेकिन इसके बाद इस मुकाबले में नंबर 3 पर निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने उतरे, तो उन्होंने आते ही एक बार फिर पिछले मुकाबले की तरह ही इस मुकाबले में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और शुरुआती तीसरी गेंद पर ही उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाकर कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 7वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल की पहली गेंद पर भी एक बार फिर कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर में भी अक्षर पटेल की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रोमेन पावेल भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जब उन्होंने काइल मायर्स के आउट होने के बाद कमान संभाली तो उनकी बल्लेबाजी भी कमाल रही और एक बार फिर निकोलस पूरन के साथ उन्होंने शानदार साझेदारी कर डाली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 40 गेंदों पर 73 रनों की साझेदारी ने इस मुकाबले में एक बार फिर वेस्टइंडीज़ की टीम की पकड़ मजबूत बना दी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रोमेन पावेल को पेविलियन भेजा युजवेंद्र चहल ने। शानदार गेंदबाजी करते हुए युजवेंद्र चहल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री लाइन पर सूर्य कुमार यादव को केस थमा बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सिमरन हेटमार आए तो उन्होंने आते ही शानदार चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही वेस्टइंडीज़ की टीम की और भारतीय टीम के सामने 186 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। निकोलस पूरन के शानदार अर्धशतक की बदौलत भारतीय टीम के सामने 187 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई वेस्टइंडीज़ की टीम। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। टीम इंडिया के लिए शुरुआत तो जोरदार रही, जहां पर पहला ही ओवर डालने आए अकील हुसैन की गेंद पर आगे बढ़कर एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से एक बेहतरीन चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला। पहले 2 ओवरों में ही टीम इंडिया ने 17 रन बनाकर शानदार शुरुआत कर दी।
तो वहीं पर तीसरा और डालने आए अल्जारी जोसेफ की एक शॉर्ट गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज़ भी शानदार तरीके से कर दिया ईशान किशन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर भारतीय टीम के लिए कमाल के तरीके से शुरुआत करनी शुरू कर दी दोनों बल्लेबाजों ने। और पावर प्ले में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कमाल का रहा, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने 60 रन बटोर लिए पावर प्ले में ही और इस मुकाबले में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए गिल ने थर्ड मैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शानदार पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए 8वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर अपना विकेट गंवा बैठे ईशान किशन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 35 रनों की पारी खेलकर वो भी आउट हो गए और भारतीय टीम को पहला झटका 68 रनों के स्कोर पर लगा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने आते ही पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। एक स्कूप शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों के बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को ऑन साइड में शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेजा, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल भी जब 43 रनों के स्कोर पर पहुंचे तो अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। दूसरे झटके के साथ ही वेस्टइंडीज़ की टीम इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आई, लेकिन इस मुकाबले में नंबर 4 पर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने भी आते ही एक शॉर्ट गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट के जरिए शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक कमाल का छक्का जड़ा और इस बार उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में भेज दिया। इस छक्के के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया 11वें ओवर में। और इसके बाद दोस्तों एक और कमाल का शॉट खेलते हुए ऑफ साइड में ही कट शॉट के जरिए शानदार चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों ने भी कमाल की साझेदारी बुननी शुरू कर दी। इसी बीच एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलना चाहते थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे और अपना केस थमा बैठे सिमरन हेटमायर को और भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्के के साथ अपना खाता खोला। ये तो कमाल का शॉट था जो उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब भारतीय टीम का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति तक 115 रन हो चुका था 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तिलक का बल्ला रुक नहीं रहा था। वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे और सीधे अपना केस थमा बैठे और अपना महत्वपूर्ण विकेट भी वो गंवा बैठे और भारतीय टीम ने 122 रनों के स्कोर पर अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे संजू सैमसन ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना भी बेहतरीन खाता खोल लिया। यानी कि भारतीय बल्लेबाज आज चौके या छक्के से ही खाता खोल रहे थे। इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने भी एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर डालकर एक और छक्का बटोर लिया और भारतीय टीम का स्कोर अब धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका हार्दिक ने भी जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों अब आखिरी 3 ओवर में टीम इंडिया को 41 रन चाहिए थे, तभी 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका हार्दिक के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और वाइड यॉर्कर गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस ओवर में 11 रन बटोरे। अब 2 ओवर में टीम इंडिया को 30 रनों की जरूरत थी, तभी 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ इस ओवर का बेहतरीन आगाज संजू सैमसन ने कर डाला और इस छक्के के बाद अब टीम इंडिया को 24 रनों की जरूरत थी। तभी संजू सैमसन ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस शानदार चौके के साथ तो अब टीम इंडिया की तरफ ये मुकाबला मुड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि अब भारतीय टीम को बची हुई 10 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और पुल शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजने में कामयाब हुए संजू सैमसन।
इस बेहतरीन चौके के साथ ही इस ओवर में भारतीय टीम के लिए शानदार गति से रन आ चुके थे, क्योंकि 2 चौके और 1 छक्का लग चुका था। लेकिन आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन कहां रुकने वाले थे, उन्होंने एक बार फिर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया और इस ओवर में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बटोर लिए और अब मुकाबला पूरी तरह से टीम इंडिया की पकड़ में आ चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर में 10 रन ही चाहिए थे। लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका संजू सैमसन ने एक बार फिर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरी गेंद पर संजू ने एक और कट शॉट खेला और इस पर भी टीम इंडिया को एक और मिसफील्ड हुई, लेकिन यहाँ पर 3 रन लेने में कामयाब हुए संजू सैमसन। इसके बाद स्ट्राइक हार्दिक पांड्या के पास आ गई थी और उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और इस छक्के के साथ ही मुकाबले को फिनिश कर दिया और टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। हार्दिक और संजू की आखिरी ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम ने वारपम मुकाबले में तो शानदार जीत दर्ज की, लेकिन आपको क्या लगता है टीम इंडिया इस मुकाबले के बाद दूसरे T20 मुकाबले में इसी प्रकार का परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।